द BFG साल 2016 में आई एक अमेरिकन फिल्म है जिसके डायरेक्टर है स्टीवन स्पिलबर्ग। फिल्म की कहानी शुरू होती है लंदन के एक अनाथ आश्रम से, जहां एक 10 साल की बच्ची सोफी रहा करती थी क्योंकि उसके माता पिता गुजर गए थे और उनके अलावा इस दुनिया में उसका कोई नहीं था। सोफी को इंसोम्निया यानी नींद न आने की बीमारी थी, जिस वजह से वो रात रात भर जागा करती थी और पूरे ऑर्फनेज में घूमा करती थी। वहाँ के हर बच्चे की तरह उसका भी एक डर था कि एक झोली वाले बाबा जी हैं जो रात के अंधेरे में आकर बच्चों को उठाकर ले जाते हैं और फिर उनको मार कर खा जाते हैं। एक रात जब ऑर्फनेज में सारे बच्चे सो रहे होते हैं, तभी बाहर से एक आवाज आती है और सोफी खिड़की खोलकर बाहर झांकने लगती है। सोफी खिड़की से देखती है कि कुछ बिल्लियां हैं जो बाहर खाने की तलाश में डस्टबिन गिरा रही होती है। तभी दीवार के पीछे से एक बहुत बड़ा हाथ दिखाई देता है जो गिरे हुए डस्टबिन को उठाकर सही जगह पर रख देता है और उसी के बाद वहां पर एक बहुत बड़ा जायंट दिखाई देता है। सोफी और जायंट दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं और सोफी भागकर अपने बिस्तर में छुप जाती है, लेकिन जायंट अपने दोनों हाथ खिड़की के अंदर डालकर सोफी को उठा लेता है। इसके बाद सोफी को अपने साथ ले जाते वक्त जायंट दूसरे इंसानों से बचता हुआ दिखाई देता है और उनके सामने आ जाने पर नई नई तरकीबें अपनाकर छिपने की कोशिश करता है। इसी तरह छुपते छिपाते जायंट सोफी को लेकर अपने देश यानी जायंट कंट्री ले जाता है, जहां उसके जैसे बड़े बड़े जायंट्स रहते थे। इस देश में आने के बाद जायंट सोफी को अपने घर ले आता है। ये देखते ही सोफी भागने की कोशिश करती है। ऐसा करते जायंट सोफी को देख लेता है और उससे कहता है कि यहाँ से भागने की कोशिश मत करो क्योंकि तुम यहाँ से भाग नहीं पाओगे। हाँ, अगर तुम्हारे पंख होते तो तुम जरूर यहाँ से भाग सकती। फिर वो उसे अपनी कढ़ाई में रख देता है, जिससे सोफी को लगता है कि अब वो जायंट उसे खा जाएगा। तभी सोफी को बाहर से और भी जायंट्स की हंसने की आवाजें आती है और वो उससे पूछती है कि क्या यहाँ और भी जायंट्स हैं? वो कहता है कि हाँ, यहाँ मुझसे भी बड़े बड़े जायंट्स हैं और वो सब इतने खतरनाक हैं कि इंसानों को भी खा जाते हैं। ये सुनकर सोफी काफी डर जाती है और उससे पूछती है कि क्या आप भी मुझे खा जाओगे? तब जायंट बोलता है, नहीं, मैं इंसानों को नहीं खाता क्योंकि मैं एक शाकाहारी जायंट हूँ। मैं तो एक अलग तरह की सब्जी खाता हूँ जिसका नाम ककड़ भुजा है, जो खाने में बहुत फीकी होती है। सोफी उससे पूछती है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो? इस पर जायंट जवाब देता है कि तुमने मुझे शहर में घूमते हुए देख लिया था और तुम वहाँ चिल्ला चिल्ला कर मेरे बारे में सबको बता देती, जिससे वहाँ के इंसान मुझे पकड़ लेते और मेरे साथ मेरी जायंट कंट्री में भी आ जाते और यहाँ के सभी जायंट्स को मार देते। इसलिए मुझे तुम्हें यहाँ लाना पड़ा। अब तुम अपनी बाकी की जिंदगी यहीं पर बिताओगी। इस बात पर सोफी उसे कहती है कि वो यहाँ नहीं रहेगी और यहाँ से भाग जाएगी। जायंट कहता है कि यहाँ से भागने की गलती मत करना, वरना बाहर बड़े जायंट्स तुम्हें निगल लेंगे। फिर जायंट सोफी को अपनी नाव के ऊपर एक छोटी जगह पर बैठा देता है। तभी सोफी देखती है कि वो जायंट अपने बैग से एक बोतल निकाल रहा है जिसमें से रोशनी आ रही होती है। सोफी उससे पूछती है कि ये क्या है? जायंट उसे बताता है कि ये सपने हैं। जायंट की इस बात को सुनकर सोफी भी उसे बताती है कि उसे सपने नहीं आते क्योंकि वो कभी सोती ही नहीं है। उसके बाद जायंट सोफी की उस बुक को उठाता है जिसे वो सोफी के साथ ही ले आया था। वो एक पोएम की बुक होती है। अब जायंट उस बुक को पढ़ना शुरू करता है और देखते ही देखते सोफी को नींद आ जाती है। उसके बाद जायंट अपने घर से लगी हुई एक लैब में जाता है जहां बॉटल्स में चमकते हुए सैकड़ों सपने कैद होते हैं। जायंट एक बॉटल से कैद हुए एक सपने को बाहर निकालता है कि तभी सोफी की नींद खुल जाती है और वो देखती है कि जायंट नीचे गहरी नींद में सो रहा है। तभी सोफी मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग खड़ी होती है। भागते वक्त उसका सामना एक बहुत बड़े जायंट से होता है। वो बड़ा जायंट सोफी को पकड़कर खाने की कोशिश करता है। सोफी मदद की गुहार लगाती है, लेकिन छोटा जायंट उसकी गुहार को अनसुना कर देता है। देखते ही देखते सोफी बड़े जायंट के मुंह में समा जाती है, लेकिन अगले ही पल सोफी की नींद खुल जाती है और वो खुद को उसी जगह पर पाती है जहां वो पहले थी। वो वहां छोटे जायंट को भी देखती है और उसे पूछती है कि उसने ही ऐसा किया है ना, क्योंकि मुझे तो सपने आते ही नहीं थे और ये सपना कितना भयानक था। जायंट उसे जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हें ये सपना दिखाना जरूरी था जिससे कि तुम यहाँ से बाहर न जा सको।
जायंट उसे बताता है कि यहाँ बाहर जो जायंट्स हैं वो मुझसे 3 गुना बड़े हैं और उनके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। वो इंसानों को आराम से खा जाते हैं। सोफी और जायंट एक दूसरे से बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ बड़ा जायंट आ जाता है और छोटे जायंट से कहता है कि वो यहाँ किससे बात कर रहा है, बताओ कहाँ है वो। तब छोटा जायंट कहता है कि मुझे नहीं पता तुम किसकी बात कर रहे हो, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वहीं सोफी एक सेफ प्लेस पर छुप जाती है। इधर बड़ा जायंट छोटे जायंट से कहता है कि उसकी उंगली में चोट लग गई है, इसमें जल्दी से मरहम लगा दो। छोटा जायंट जब मरहम कर रहा होता है तभी बड़ा जायंट उससे कहता है कि उसे इंसान की खुशबू आ रही है और वो वहाँ उसे ढूंढना शुरू कर देता है। सोफी वहाँ रखी हुई ककड़ भूजी के अंदर छुप जाती है। बड़ा जायंट वैसे तो सब्जियों से नफरत करता है, लेकिन आज इस ककड़ भूजी से अलग तरह की खुशबू आ रही थी, इसलिए वो उस ककड़ भूजी को खाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी छोटे जायंट को उसमें छिपी हुई सोफी दिख जाती है और वो बड़े जायंट से कहता है कि तुम मांसाहारी हो ना कि शाकाहारी और तुम्हें इस सब्जी को नहीं खाना चाहिए। और वो गुस्से से उस ककड़ भूजी को वहीं फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। अब जायंट सोफी को अपने लैब में पानी के झरने तक ले जाता है जिससे सोफी नहा सके और सोफी को वो कुछ पुराने कपड़े देकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन सोफी उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, मुझे भी लेकर चलो। तो जायंट उससे कहता है कि मैं अपने काम पर जा रहा हूँ। सोफी उससे उसके काम के बारे में जानने की जिद करती है। उसके बहुत जिद करने पर जायंट उसे बताता है कि वो सपने पकड़ता है। सोफी ये सुनकर उसके साथ जाने की जिद करने लगती है, लेकिन जायंट सोफी को अपने साथ ले जाने के लिए मना कर देता है क्योंकि उसको ये बात अच्छे से पता होती है कि अगर बड़े जायंट्स ने सोफी को देख लिया तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हालांकि सोफी की जिद के आगे उसे हार माननी पड़ती है और वो उसे साथ लेकर चला जाता है। बाहर जब चुपके से जायंट बाकी सभी बड़े जायंट्स को पार करके जा रहा होता है तभी उन सब की नींद खुल जाती है। वो उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो जायंट कहता है कि मैं अपने काम पर जा रहा हूँ। तो बड़ा जायंट कहता है कि तुम बाहर शहर नहीं जा सकते क्योंकि इंसानों को अगर हमारी जगह के बारे में पता चल गया तो वो हमारा शिकार कर लेंगे। और इसके बाद वो सभी बड़े जायंट्स उस छोटे जायंट को परेशान करने लग जाते हैं और सोफी भागकर एक गाड़ी में छिप जाती है। और तभी छोटा जायंट सबको बताता है कि आसमान से बारिश आ रही है क्योंकि उन सभी जायंट्स को पानी से डर लगता था। तभी बारिश शुरू हो जाती है और सारे बड़े जायंट्स वहाँ से भाग खड़े होते हैं और वहाँ से छोटा जायंट और सोफी दोनों भी चले जाते हैं। पहाड़ों और बादलों को पार कर वो सपनों को पकड़ने चले जाते हैं। सोफी कहती है कि आसमान में तारे कितने खूबसूरत दिख रहे हैं। तो जायंट कहता है कि मैं इन तारों का संगीत भी सुन सकता हूँ और मैं दुनिया की हर एक आवाज को सुन सकता हूँ। सोफी कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा, लेकिन जायंट कहता है ये बिल्कुल सच है। वहाँ एक झील होती है जिसके अंदर एक बहुत बड़ा खूबसूरत पेड़ दिखाई देता है और वो जायंट झील के अंदर कूद जाता है और झील में कूदने के बाद वो पानी की दूसरी तरफ दिखाई देता है। इसके बाद वो सोफी को ऐसा ही करने को कहता है और सोफी बिल्कुल वैसा ही करती है और उस झील में कूदकर दूसरी तरफ पहुंच जाती है। दरअसल दूसरी ओर एक सपनों का देश होता है और यहाँ पर एक पेड़ होता है जिसमें से ओस की बूंदों की तरह सपने टपकते रहते हैं जिन्हें पकड़ने के लिए जायंट आया करता है। फिर जायंट और सोफी बहुत सारे सपने पकड़ते हैं, लेकिन इन सपनों के पेड़ से केवल अच्छे सपने ही नहीं टपकते बल्कि बुरे सपने भी टपकते थे। इसके बाद जब वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और यहीं से धीरे धीरे अब दोनों के बीच एक दोस्ती जैसा रिश्ता बन जाता है। जायंट सोफी को बताता है कि यहाँ सभी उसको रंट बोलते हैं, लेकिन एक दोस्त मुझे ऐसा मिला था जो मुझे कहता था बिग फ्रेंडली जायंट। तो सोफी कहती है कि आज से मैं भी आपको बिग फ्रेंडली जायंट यानी BFG बुलाऊंगी। अब दोनों सपनों को पकड़कर लंदन शहर में आ जाते हैं जहाँ बच्चे अपने घरों में सो रहे होते हैं और BFG उन्हें बहुत अच्छे अच्छे सपने देता है जिससे उनके सपनों में उन्हें खुशियाँ मिले। क्योंकि BFG एक अच्छा जायंट होता है इसलिए वो सपनों के देश से अच्छे अच्छे सपने पकड़ कर लाता है और सोते हुए लोगों के दिमाग में डाल देता है जिससे वो कम से कम सोते हुए ही लोगों के जीवन में खुशियाँ ला सके। इसके बाद सोफी पूछती है इन सपनों के बारे में क्या आपके माता पिता ने आपको बताया। तो BFG कहता है कि जायंट्स के माँ बाप नहीं होते। फिर सोफी BFG से उसकी उम्र पूछती है
तो BFG कहता है, जितनी उम्र इस पृथ्वी की है उतनी ही मेरी भी है, क्योंकि जब से पृथ्वी बनी है जायंट्स भी तब से पृथ्वी पर हैं, लेकिन वो आम इंसानों से दूर रहा करते हैं। अब जब सपनों का काम पूरा हो जाता है तो सोफी और BFG वापस जायंट कंट्री जाने लगते हैं। तभी सोफी पूछती है कि मेरा कंबल कहाँ है, और तभी उनको याद आता है कि सोफी का कंबल जायंट कंट्री में ही बड़े जायंट्स के बीच ही छूट गया था। और ये जानकर BFG परेशान हो जाता है और वो सोफी को कहता है कि अब तुम्हारा जायंट कंट्री में जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि अब तक बड़े जायंट्स को यकीन हो चुका होगा कि उनके देश में कोई इंसान भी मौजूद था। BFG सोफी को वापस उसके ऑर्फनेज छोड़ते हुए बताता है कि बहुत पहले मुझे तुम्हारी तरह ही एक छोटा दोस्त मिला था, जिसके दिल की आवाज भी बिल्कुल तुम्हारे ही तरह शांत थी, लेकिन उसने मुझे देख लिया था और इस वजह से मैं उसे उठाकर अपने देश ले गया। उसी ने मुझे पढ़ना लिखना सिखाया और जो कपड़े तुमने पहने हैं वो मेरे उसी दोस्त के हैं। इससे पहले कि उसे मैं वापस उसकी दुनिया में ला पाता बहुत देर हो चुकी थी और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो। इतना कहकर वो सोफी को छोड़कर वहाँ से चला जाता है, लेकिन सोफी उसे ऐसा करने से रोकती है और बहुत दुखी हो जाती है। लेकिन BFG वहाँ से जा चुका होता है। सोफी वापस से ऑर्फनेज में अपने बिस्तर पर आ जाती है, लेकिन उसका मन वहाँ नहीं लगता और वो महसूस कर पाती है कि BFG वहीं उसके आसपास है और वो अपनी बालकनी से कूद जाती है, लेकिन BFG वहाँ आकर उसे बचा लेता है। अब सोफी की जिद के आगे BFG हार जाता है, फिर उसे लेकर अपने देश लौट जाता है। यहाँ जायंट कंट्री में बाकी सभी जायंट्स को सोफी के बारे में पता चल जाता है और फिर अचानक वो सभी BFG के घर पर धावा बोल देते हैं और BFG को सोफी को उन्हें सौंप देने को कहते हैं। जायंट्स पूरे घर को तहस नहस कर देते हैं, लेकिन उन्हें सोफी नहीं मिलती, जिसके बाद सोफी की सुगंध वाले कंबल को BFG आग में जला देता है और उसी कंबल की मशाल बनाकर सभी जायंट्स को अपने घर से बाहर भगा देता है। जब सोफी जायंट से जान बचाकर BFG के घर के इधर उधर भाग रही होती है, तभी उसे एक कमरा दिखाई देता है जो BFG के उसी खास दोस्त का होता है जिसे BFG अपने साथ ले आया था। और वहाँ उसे एक तस्वीर दिखती है जो इंग्लैंड की महारानी की होती है। और इसके बाद सोफी के दिमाग में एक तरकीब सूझती है। वो तुरंत BFG को बोलती हैं कि तुम अपने सपनों की लैब में एक डरावना सपना बनाओ, जिसमें तुम्हें महारानी को ये दिखाना है कि सभी बड़े जायंट्स इंग्लैंड में हैं जो बच्चों को मार कर खा जाते हैं, और साथ ही साथ इस सपने में मुझे और खुद को भी दिखाना, ताकि जब हम महारानी के सामने जाएं तो उन्हें हमारी बातों पर यकीन हो जाए। और सोफी की बात मानकर BFG ऐसा ही करता है। वो अपने लैब में एक सपना बनाता है जिसमें वो जायंट कंट्री में रहने वाले सभी बड़े जायंट्स की तस्वीरें और बहुत सारे बच्चों को डालता है, साथ में सोफी और खुद को भी डालता है। सपना बनाने के बाद BFG सोफी को लेकर इंग्लैंड की महारानी के महल तक पहुंच जाता है और खिड़की के पास से BFG महारानी के नींद में उस भयानक सपने को डाल देते हैं। अब महारानी वो सब देखती है जो वो दोनों उन्हें दिखाना चाहते थे, और जब महारानी की नींद खुलती है तो वो बहुत डरी हुई होती है। महारानी इस सपने के बारे में अपनी PA को बताती है। PA कहती है लेकिन वो तो एक सपना था। पर जब वो न्यूज़पेपर देखती है तो वो चौंक जाती है और कहती है कि कल रात शहर में बहुत सारे बच्चे गायब हुए हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसा आपने सपने में जिक्र किया। जब महारानी पर्दा हटाने के लिए कहती है तब वो देखते हैं कि सोफी खिड़की पर होती है, क्योंकि ये बात भी BFG ने महारानी के सपने में डाली थी। इसके बाद सोफी महारानी को BFG के बारे में बताती है और उनसे वादा लेती है कि उनके सिपाही BFG के साथ कोई सख्ती नहीं करेंगे। और सोफी के बुलाने पर BFG महारानी के सामने आता है और उन्हें सम्मान देता है। क्योंकि सभी जायंट्स इंसानी तौर तरीकों से जुदा होते हैं, इसलिए उनकी बोली भाषा भी गड़बड़ रहती है। इसी वजह से BFG भी शब्दों को उल्टा सीधा बोलता है। अब महारानी अपने वादे के मुताबिक सोफी और BFG की विशेष खातिरदारी की जाती है। अच्छा स्वादिष्ट खाना खिलाया जाता है और फिर BFG महारानी और सेना के अधिकारियों को बताता है कि किस तरह से बड़े बड़े जायंट्स बच्चों और इंसानों को खाते हैं और उन्हें किस तरह से रोका जा सकता है। फिर महारानी BFG की मदद के लिए तैयार हो जाती है और अपनी सेना को BFG के बताए गए रास्ते से जायंट कंट्री भेजती है। वहां पहुंचते ही BFG सेना को जायंट कंट्री के बॉर्डर पर ही रुककर इंतजार करने को कहता है
अब BFG अपने लैब में सोफी के साथ एक ऐसा सपना बनाता है जिसे वो उन बड़े जायंट्स को दिखाकर उनसे उनके किए गुनाहों के लिए गिल्टी फील करा सके। और आखिरकार BFG एक ऐसा सपना बना ही लेता है। लेकिन जब वो इस सपने को उन जायंट्स की नींद में डालने जा रहा होता है, तभी उसे याद आता है कि सपना फूंकने वाला डिवाइस तो वो महारानी के महल में भूल आया, और उस डिवाइस के बिना किसी के नींद में सपने को नहीं डाला जा सकता, क्योंकि इन जायंट्स के करीब जाकर ऐसा करना खतरे से खाली नहीं था। इस बात पर BFG अफसोस कर रहा होता है कि सोफी उस सपने के जार को खुद ही उठाकर उन बड़े जायंट्स के बीच में चली जाती है। लेकिन उसके पहुंचते ही बड़े जायंट्स के सरदार की नींद खुल जाती है और वो सोफी पर हमला करने आगे बढ़ने लगता है। और जैसे ही बड़ा जायंट सोफी पर हमला करने वाला होता है, सोफी उस जार को फेंक कर तोड़ देती है, और उस जार के टूटते ही उसमें मौजूद छोटे छोटे सपने सभी जायंट्स के नींद में चले जाते हैं। और जैसे ही सभी बड़े जायंट्स उठते हैं, उनके मन में अपने किए गुनाहों के लिए गिल्टी आने लगती है। इस बात से गुस्सा होकर जायंट्स का सरदार सोफी पर हमला करता उससे पहले ही BFG उसके सामने आ जाता है। लेकिन BFG बच जाता है, क्योंकि जैसे ही बड़ा जायंट BFG को मारने वाला होता है, वहाँ पर सेना के हेलीकॉप्टर आ जाते हैं और एक एक करके सभी जायंट्स को जाल में फंसाकर अपने साथ ले जाते हैं और जायंट कंट्री से मीलों दूर समुद्र के बीचों बीच एक सुनसान आइलैंड पर छोड़ देते हैं, क्योंकि ये जायंट्स पानी से डरते हैं और समुद्र पार नहीं कर सकते। इस वजह से हमेशा के लिए सभी बड़े जायंट्स इस आइलैंड पर फंस जाते हैं। महारानी इनके लिए वहाँ पर ककड़ भुजे के बीज भी भेज देती है, जिससे बड़े जायंट्स उसकी खेती करें और यही खाएं। और अंत में दिखाया जाता है कि सोफी अब अनाथ नहीं है, बल्कि वो अब महारानी के महल में रहती है। अब उसकी लाइफ से अकेलापन भी दूर हो चुका है और वो जब भी चाहे BFG से बात कर सकती है, क्योंकि BFG अपने अनोखे कान से दुनिया में सबकी आवाजें सुन सकते हैं। अब BFG जायंट कंट्री में तरह तरह की सब्जियों की खेती करता है और एक हैप्पी लाइफ जीता है। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है।